ईरान की फ़ौज मिडल ईस्ट की मिलिट्रीज़ में से एक बड़ी फ़ौज है और इनके पास 6 लाख के करीब एक्टिव फ़ौजी मौजूद हैं और इसके अलावा इनके पास 3.5 लाख के करीब फ़ौजी रिज़र्व में भी होते हैं। ईरान की आर्मी के 2 हिस्से हैं, एक तो इनकी ट्रेडिशनल आर्मी है और दूसरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड भी है। इसको IRGC भी कहा जाता है और इन दोनों हिस्सों की अलग-अलग ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि IRGC ईरान की आर्मी का एक बहुत बड़ा मेन हिस्सा है और यही इनके मिसाइल प्रोग्राम को भी संभालता है। लेकिन ईरान और इसराइल की जंग में ये मैटर नहीं करता कि किसकी फ़ौज बड़ी है। ईरान और इसराइल की जंग में मैटर करता है इनका मिसाइल प्रोग्राम और डिफेंस सिस्टम। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसा कि इनके पास एक शाहिद 136 ड्रोन है और इमाद बैलिस्टिक मिसाइल भी है और इसके अलावा एक फतेह 1 नामी मिसाइल भी है और ये ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स का एक अहम हिस्सा है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है। इसकी इंतहाई तेज़ स्पीड की वजह से इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ईरान ने इसी मिसाइल से इसराइल पर अटैक्स किए हैं। ये ईरान का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल है और इसराइल के लिए इसी मिसाइल को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसराइल ने काफ़ी हद तक इन मिसाइल्स को रोका भी है, लेकिन फिर भी 10 से 15% तक इन मिसाइल्स ने इसराइल को हिट भी किया है। जैसा कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस मिसाइल्स को हिट होने से क्यों नहीं रोक सका। इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सबसे पहले तो मिसाइल को डिटेक्ट करता है और फिर ये चेक करता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी और फिर ये उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है और उसके बाद ये अपने अंदर से एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है ताकि उस मिसाइल को हवा में ही तबाह किया जा सके। ईरान का फतेह 1 मिसाइल बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मिसाइल है और इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को रोकने के लिए उसके पास 1 मिनट से भी कम का वक्त होता है और इसी वजह से इसराइल को इस मिसाइल को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर ईरान के पास फतेह 1 मिसाइल की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो इसराइल के लिए इन मिसाइल्स को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसराइल के पास मिसाइल्स को रोकने के लिए काफ़ी सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को एरो इंटरसेप्ट सिस्टम्स के ज़रिए रोका जा रहा है। ये इनका एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इनके पास इसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई है। ईरान के पास इंटरसेप्टर से कई ज़्यादा मिसाइल्स मौजूद हैं। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ईरान के पास 2 से 3 हज़ार के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईरान इतने ज़्यादा मिसाइल्स के साथ इसराइल पर अटैक करेगा तो इसराइल के लिए इन मिसाइल्स को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल के खिलाफ क्लस्टर बॉम्ब्स भी यूज़ किए हैं। ये एक ऐसा मिसाइल होता है जो किसी जगह पर गिरने के बजाय अपने अंदर से 20 के करीब छोटे मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है और ये मिसाइल्स मुख्तलिफ जगहों को टारगेट्स करते हैं और इनको रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास कैसे कैसे मिसाइल्स मौजूद हैं, इस बात ने दुनिया को हैरान कर दिया है। 1980s में जब ईरान और इराक की जंग चल रही थी तो दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक थे जो ईरान को असला बेचने के लिए रजामंद थे। इस जंग के ख़त्म होने के ठीक 1 साल बाद ईरान ने अपने वेपन्स और मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिए थे ताकि ईरान को अपने डिफेंस के लिए कभी भी किसी मुल्क पर डिपेंड ना करना पड़े। और आज ईरान बहुत बड़ी तादाद में अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स खुद बना रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरान के पास एक बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है और वो है इनकी एयरफोर्स। ईरान के पास ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स 1970s के हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। ईरान के पास कुछ 1990s के रशियन एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और इसी वजह से इसराइल ने अपने ड्रोन्स के ज़रिए इनके कई एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया है। इनके टैंक्स भी काफ़ी पुराने हैं और इनके पास नेवी वेसल्स की भी काफ़ी कमी है, लेकिन इनके पास जज्बे की कमी नहीं है और इसी वजह से जब इसराइल ने इन पर अटैक्स किए तो इन्होंने बिला खौफ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए और अभी भी उनके हमलों का जवाब दे रहा है।